इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है जगजीवन राम और हमारे पास उनके जीवन पर आधारित एक कह सकते हैं संक्षिप्त जीवनी नोट है। हाँ। हमारा मिशन है इस नोट से उनके जीवन की कहानी और भारतीय राजनीति में उनकी जो अहमियत है उसे समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि उनका जन्म बिहार के एक ऐसे दलित परिवार में हुआ जहां साधन शायद सीमित थे, लेकिन वो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। हाँ, और ये सफर ही अपने आप में काफी असाधारण है। बिल्कुल। और देखिए, यही यात्रा भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और जो पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के संघर्ष की एक मिसाल बन जाती है। सोर्स नोट भी इसी तरफ इशारा करता है कि उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष के, आप कह सकती हैं, इर्द गिर्द घूमता रहा। अच्छा, सोर्स के मुताबिक जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था, बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में। जी। शुरुआती जीवन जैसा आपने कहा आसान नहीं था। छुआछूत, भेदभाव, ये सब उन्होंने झेला। लेकिन सोर्स बताता है कि इन चुनौतियों के बावजूद उनकी नजर शिक्षा और समाज सुधार पर टिकी रही। हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री भी हासिल की, जो उस जमाने में दलित समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल सही। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि यही शुरुआती अनुभव, ये जमीनी संघर्ष जो था, वही उनके राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव बना। अच्छा। वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर दलितों और पिछड़ों की एक मजबूत आवाज बने। हाँ। उनका मकसद एकदम साफ था, इन समुदायों को बराबरी का हक दिलाना। सोर्स में क्या इस बारे में कुछ और है, जैसे कोई संगठन वगैरह? हाँ, सोर्स में जिक्र है कि उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग जैसे संगठनों में भी अहम भूमिका निभाई थी। ओके, तो यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। आजादी के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। हाँ, बिल्कुल। सोर्स नोट तो गिनवाता है कि उन्होंने कई दशकों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम पद संभाले। कई सारे। श्रम मंत्री, रेल मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, हाँ, तो वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। जी, उप प्रधानमंत्री। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो सोर्स साफ करता है कि उनका योगदान सिर्फ इन पदों तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, जैसे कृषि मंत्री रहते हुए खासकर वो जो हरित क्रांति का शुरुआती दौर था, उसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को सोर्स अहम बताता है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। और रक्षा मंत्री के तौर पर 1971 का जो भारत पाक युद्ध था, उस दौरान उनका नेतृत्व बहुत निर्णायक माना जाता है। सोर्स के अनुसार उन्होंने हमेशा सामाजिक बराबरी, दलितों के अधिकारों और कृषि श्रम जैसे जो जमीनी मुद्दे होते हैं उन पे जोर दिया। सही है। सोर्स नोट में उनके व्यक्तित्व की भी कुछ झलक मिलती है। हाँ, मिलती है। उन्हें सरल, निष्पक्ष और दूरदर्शी बताया गया है। सरल और निष्पक्ष। जी। और एक दिलचस्प बात सोर्स बताता है कि उनमें गजब की प्रशासनिक क्षमता थी। मतलब जटिल मामलों को भी वो आसानी से सुलझा लेते थे। अच्छा, और उन्हें जो ये सम्मान मिला, खासकर दलितों के उद्धारक का, उसके पीछे क्या वजह बताई गई है? देखिए, सोर्स इशारा करता है कि ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनकी दशकों की अथक मेहनत का नतीजा था। उन्होंने लगातार संसद में और सरकार में जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, उनके मुद्दे उठाए, उनके लिए नीतियां बनवाने में मदद की। अच्छा। तो ये सम्मान उनकी इसी प्रतिबद्धता और जमीनी जुड़ाव को दिखाता है। असल में 6 जुलाई 1986 को उनका निधन हो गया, लेकिन सोर्स के मुताबिक उनकी विरासत आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? जगजीवन राम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया जा सकता है। हाँ। और लगातार दशकों तक सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई जा सकती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? देखिए, सोर्स जिस तरह उनके राजनीतिक सफर और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर उनके फोकस को दिखाता है, उसे देखते हुए आज के संदर्भ में ये सवाल उठता है कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने के सबसे कारगर तरीके क्या हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। उनका जीवन इस पर क्या रोशनी डालता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं।